Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. In this video, we will continue the explanation of chapter 5, No Condition is Permanent. So scene 1 में जो इनोमा है वो काफ़ी दुखी है अपनी पॉवर्टी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से, बट जो उसकी वाइफ इसोकन है वो उसको एनकरेज करती है और इस ये बात कह के कि उसे भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और उसको एडवाइस देती है कि वो अपने फ्रेंड जो उई है, उसका फ्रेंड जो है, उसके यहाँ विज़िट करने चाहिए उसको, और ताकि वो उसे हेल्प कर सके। इन सेकंड सीन में जो जब वो उई के घर जाते हैं तो वो उसको बेइज्जती करके, उसकी इंसल्ट करके उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और उसे वहाँ से किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती। So now we will read scene 3. So Enoma is weaving a mat. जो इनोमा था वो एक मैट को वीव कर रहा था, बुन रहा था. So Enoma, Isoken, how they humiliated us. कि वो कहता है कि इसोकन की उन्होंने हमें किस तरह से अपमानित किया. Humiliated मतलब अपमानित करना. Could you ever even imagine that we and his wife could treat us that way? क्या हमने इस बात की कभी कल्पना भी की थी कि कैसे उई और उसकी जो वाइफ थे वो हमें हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? आई कैन बिलीव इट. मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता. गॉड, इफ दिस इज व्हाट इट इज लाइक टू बी अ रिच मैन, प्लीज डोंट मी वन. वो कहता है भगवान, अगर अमीर होना ऐसा होता है तो मुझे अमीर नहीं बनना है. सो इसोकन क्या कहते हैं? टेक नो नोटिस ऑफ देम. उनकी चिंता मत करो, उनकी ओर ध्यान ना दो. इट इज़ देयर मून दैट इज़ शाइनिंग. ये उनकी किस्मत है जो चमक रही है. यहाँ पर ये एक प्रोवर्ब की तरह यूज़ किया गया, दैट इज़ इट इज़ देयर मून दैट इज़ शाइनिंग. ये उनकी किस्मत है जो चमक रही है. गॉड विल लुक विद फेवर ऑन अस वन डे. भगवान भी हम पर कृपा करेगा एक दिन. एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस सैलरीड जॉब. और हमें भी एक सैलरीड जॉब जो है मिलेगी. सो इनोमा, आई हैव एन आइडिया. तो वो उसकी भाई इनोमा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है. वाई डोंट आई गो टू सी द डियो माई सेल्फ. क्यों ना मैं डियो के पास खुद जाऊँ. हु नोज, कौन जानता है. ही माइट हैव समथिंग फॉर मी. शायद उसके पास मेरे लिए कुछ हो. इशोकन लाफिंग, हंसते हुए वो कहती है, डोंट बी श्योर, डोंट बी सो श्योर. इतना श्योर मत हो, अपने आप पे इतना विश्वास मत करो. आफ्टर ऑल there are many other people more qualified than you that he has not found a place for. तो कई और पढ़े लिखे, तुमसे ज़्यादा और पढ़े लिखे लोग भी हैं, that he has not found a place for, कि जिनके लिए उसके पास कोई जगह नहीं है. एनोमा, दैट इज़ नॉट माई बिजनेस. कहते ये मेरा काम नहीं है. आई एम श्योर ही विल फाइंड समथिंग फॉर मी. मुझे विश्वास है कि वो मेरे लिए कुछ ढूंढ देगा. टू डू, काम करने के लिए कुछ ढूंढ होगा उसके पास. आई विल गो एंड सी हिम टुमारो. मैं कल उसके पास जाऊंगा और उससे मिलूंगा. गॉड विल टच हिज हार्ट. भगवान उस पर मेहर करेगा, उसके मन को छुएगा. तो इशोकन कहती है गुड लक. इशोकन उसको गुड लक कहती है. हु नोज, कौन जानता है. यू मे फाइंड फेवर इन हिज साइट. शायद उसकी तरफ से तुम्हें कोई फेवर मिल जाए. तो सीन 4 में डीओ का ऑफिस है. अ नॉक एट द डोर. दरवाजे पर खटखटाहट होती है, नॉक होती है. मैसेंजर होता है, कम इन. वो अंदर आने के लिए कहता है. इनोमा होता है उस दरवाजे पे. तो कहता है गुड मॉर्निंग, कैन आई प्लीज सी द डियो. वो गुड मॉर्निंग कहता है उसको. उसे कहता है कि क्या मैं डियो से मिल सकता हूँ. मैसेंजर इन हॉस्टाइल मूड. तो काफ़ी हॉस्टाइल मूड में होता है वो. हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट. आप कौन हो और आपको क्या चाहिए. तो इनोमा कहता है आई एम अनोमा एंड आई वांट अ जॉब. कहते कि मैं इनोमा हूँ
और मुझे जॉब चाहिए। तो मैसेंजर क्या कहता है, देन गो टू द लेबर ऑफिस। तो कहते तो लेबर ऑफिस में जाओ आप अगर आपको जॉब चाहिए। तो इनोमा कहता है आई वॉन्ट टू सी द डीओ, कहता कि मैं डीओ के उससे मिलना चाहता हूँ। आई नो ही कैन हेल्प मी, मैं जानता हूँ कि वो मेरी मदद करेंगे। तो मैसेंजर कहता है ओके इफ़ यू इंसिस्ट, कहते कि अगर आप जोर देते हो, इंसिस्ट मैंने जोर देना, कहते अगर आप जोर देते हो इस बात पे, आई नो ही विल आस्क हिज डॉग टू ड्राइव यू आउट ऑफ दिस कंपाउंड, मैं जानता हूँ कि वो अपने कुत्ते को तुम्हें अभी मतलब वो कहते कि तुम्हें मेरे उसके जो कुत्ता है वो तुम्हें इस कंपाउंड से बाहर निकाल देगा। फिल दिस फॉर्म, ये फॉर्म वो फिल करो, गिविंग हिम अ फॉर्म टू फिल, तो उसको फिल फॉर्म जो होता है वो फिल करने के लिए देता है। तो इनोमा कहता है बट आई कैन नीदर रीड नो राइट, कहते पर मैं ना तो पढ़ सकता हूँ और ना लिख सकता हूँ। तो मैसेंजर कहता है देन व्हाट यू नीड अ वाइट मैन्स जॉब फॉर इफ यू कैनॉट रीड एंड राइट, कहते कि व्हाट डू यू नीड अ वाइट मैन्स जॉब, कि अगर तुम लिखना नहीं जानते पढ़ना नहीं जानते तुम्हें एक गोरे आदमी की जॉब चाहिए। डीओ कहता है कॉलिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, तो डीओ ऑफिस से आवाज़ लगाता है मैसेंजर मैसेंजर, तो उस मैसेंजर को बुलाता है वो, तो मैसेंजर कहता है यस सर। तो डीओ कहता है हु इज़ दैट, कहती कौन है। तो मैसेंजर कहता है अ बुशमैन फ्रॉम द विलेज। बुशमैन कौन था, होते थे जो कालाहारी रीजन था साउदर्न अफ्रीका के, वहाँ के नेटिव जो लोग थे उनको बुशमैन कहते थे। तो कहते अब बुशमैन फ्रॉम द विलेज, कहते विलेज से कोई बुशमैन है। तो डीओ कहता है व्हाट डज ही वांट, कि वो क्या चाहता है। मैसेंजर कहता है जॉब सर, कहते वो नौकरी चाहता है सर। तो डीओ कहता है सेंड हिम इन, कि उसको अंदर बुलाओ। तो मैसेंजर कहता है यस सर, मैसेंजर कहता है यस सर टू एनोमा गो इन। तो वो कहता है कि अंदर जाओ, एनोमा को कहता है। एनोमा हरीडली गोज इनटू द डीओज ऑफिस, तो जो इनोमा होता है वो जल्दी जल्दी डीओ के ऑफिस में जाता है। तो डीओ कहता है यस यंग मैन कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, तो कहता है कि यस यंग मैन, नौजवान मैन, कि कहता कि मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो इनोमा कहता है यस सर माय नेम इज़ इनोमा आई नीड अ जॉब, तो कहता है मेरा नाम इनोमा है और मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो डीओ कहता है यू सीम टू बी अ फार्मर, कहते ऐसा लगता है कि तुम एक किसान हो, फार्मर हो। वेल हु विल टेक केयर ऑफ योर फार्म देन, तो कहते तुम्हारे जो खेतों की देखभाल कौन करेगा वाइल यू आर अवे, जब तुम उन खेतों से दूर होगे तो तुम उन खेतों की देखभाल कौन करेगा। इनोमा कहता है सर फॉर सम टाइम नाउ माई फार्म हैज़ नॉट यील्डेड मच, वो कहता है कि कुछ समय से जो मेरे खेत में मेरा खेत इतने फल नहीं दे रहा, मेरे को इतना भी मतलब उसमें उपज नहीं हो रही। नॉट इवन इनफ टू फीड माई फैमिली, इतना भी नहीं वहाँ पे उग पा रहा कि वो मैं उससे अपनी फैमिली को फीड कर सकूँ। तो डीओ कहता है यू आर अ लेज़ी फार्मर, इफ़ यू वर्क हार्ड ऑन योर फार्म यू विल हैव अ गुड हार्वेस्ट, क्या तुम एक आलसी फार्मर हो, अगर तुम अपने खेत में हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी। तो इनोमा कहता आई वर्क हार्ड सर आई रियली डू, बट सम एनिमल्स कम फ्रॉम द नेबरिंग बुश एंड ईट अप माई क्रॉप्स, कहते मैं सख्त मेहनत करता हूँ सर, और मैं सच में सख्त मेहनत करता हूँ, पर कुछ जो नेबरिंग बुश से नेबरिंग जो जंगल से कुछ जानवर आते हैं और मेरी क्रॉप्स को वो खा जाते हैं। तो डीओ कहता है दैट्स सैड एनीवे आई डोंट हैव मच फॉर यू एज आई गेस यू कैन नीदर रीड नो राइट, कहते एनीवे कहते मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है नहीं है, पर मैं अनुमान लगाता हूँ कि ना तो तुम पढ़ सकते हो और ना लिख सकते हो, बट ऑल द सेम यू विल मेक अ गुड गार्डनर, पर कहते कि तुम शायद एक अच्छे गार्डनर किसे कहते हैं, माली, जो गार्डनर है अच्छे गार्डनर
बन सकते हो। इनोमा कहता है सर आई कैन नॉट गार्ड, आई डिड नॉट फाइट इन द वर्ल्ड वॉर। वो इनोमा कहता है कि सर मैं गार्ड नहीं कर सकता, मैं रक्षा नहीं कर सकता, मैं वर्ल्ड वॉर में नहीं लड़ा। तो यहाँ पर वो कह रहा था गार्डनर, वो कहता है कि तुम एक अच्छे माली बन सकते हो। तो गार्डनर से उसने समझा कि शायद वो कहीं लड़ने वगैरह की जॉब देगा। तो डियो कहता है ब्लंट हेड, अ गार्डनर इज वन हु केयर्स फॉर द प्लांट्स एंड फ्लावर्स अराउंड अ कंपाउंड, इज दैट क्लियर। तो वो कहता है कि कूड़ दिमाग कहते हैं कि ये गार्डनर वो होता है जो पौधों की और फूलों की देखभाल करता है कंपाउंड में। अब तुम्हें क्लियर हो गया इस बात को। तो इनोमा कहता है यस सर। तो डियो कहता है मैसेंजर 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 आता है, वो कहता है यस सर। तो डियो कहता है टेल मिस्टर जॉन टू गिव दिस मैन अ न्यू पेयर ऑफ यूनिफॉर्म एंड द कीज टू माई बॉयज क्वार्टर। तो डियो कहता है उसको कि मिस्टर जॉन को कहें कि इसको यूनिफॉर्म का नया जोड़ा दे दें और इसे मेरे जो लड़के का जो क्वार्टर है उसकी चाबी दे दें। क्वार्टर किसे कहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रहने के लिए जो घर दिए जाते हैं उनको क्वार्टर्स कह देते हैं। तो मैसेंजर क्या कहता है बट सर दैट्स वेयर मिस्टर यू स्टेज। कहते परंतु सर ये वो जगह है जहाँ पर मिस्टर रूही रुके हुए हैं, रहते हैं। तो डियो कहता है मिस्टर वी वॉज डिसमिस्ड यस्टरडे, कल मिस्टर वी को निष्कासित कर दिया गया। डिसमिस करना मतलब निष्कासित कर देना, बाहर निकाल देना। कल उसको जॉब से निकाल दिया गया है। ही वॉज फाउंड स्टीलिंग मनी फ्रॉम माई ड्रॉर, उसे मैंने अपने ड्रॉर से पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो मैसेंजर कहता है ओके सर कम अलोंग। तो ओके सर कहता है और वो कहता है कम अलोंग, मेरे साथ आओ, मोशनिंग टू मिस्टर इनोमा। तो सीन 5 में क्या होता है जी, इनोमास न्यू हाउस, क्योंकि से उसे क्वार्टर मिल गया था, नया घर मिल गया था। द सेटिंग इज एज ऑफ उईज हाउस, तो उसकी जो घर की जो सेटिंग थी वो बिल्कुल उई के हाउस के जैसे ही थी। तो इनोमा कहता है माई डियर आई रियली थिंक गॉड फॉर आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस जॉब। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं भगवान को इस जॉब के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। नाउ वी कैन हैव इनफ टू ईट एंड वियर, अब हमारे पास पहनने के लिए और खाने के लिए बहुत है। तो इसोकन कहती है आई डिड आस्क यू टू वेट फॉर टुमारो, मैंने तुम्हें कहा था कि कल का इंतज़ार करो। आई टोल्ड यू टुमारो मे ब्रिंग गुड लक, मैंने कहा था कि कल हमारे लिए अच्छी किस्मत लेके आएगा। देयर इज़ अ नॉक ऑन द डोर, तब जैसे ही वो बातें कर रही थी तो दरवाजे पर खटखटाहट होती है। तो इसोकन कहते हैं यस कम इन, वो कहते अंदर आने के लिए कहते हैं उई एंड हिज वाइफ एड्यूसेवा एंटर। और जो उई था और उसकी वाइफ एड्यूसेवा था वो अंदर आते हैं। तो उई कहते हैं तो गुड इवनिंग माय फ्रेंड, तो वो उसको गुड इवनिंग कहते हैं। उई गुड इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर, यू लुक सो वरीड। तो इनोमा उससे कहता है गुड इवनिंग, कहते क्या बात है, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। वही कहता है दैट्स ट्रू, हाँ ये सच है, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, सब कुछ गलत हो रहा है। वी हैव नो फूड टू ईट एंड नो होम टू पुट अप इन, हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तो इनोमा कहता है दैट्स सैड, वी माई फ्रेंड डोंट वरी, आई कैन सेव मनी since I have started working here, so I can give it to you to look for a house. You know the DO will not allow me to put you up here. कहते ये बहुत बुरी बात हुई पर चिंता मत करो। कहते कि अब मैं मैंने पैसे जमा कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे जब से मैं डीओ के काम यहाँ करने लगा हूँ तो मैंने बस पैसे तो जो थे वो मैंने सेव कर रखे हैं। सो आई कैन गिव इट टू यू, तो मैं ये पैसे तुम्हें दे सकता हूँ ताकि तुम नया घर खरीद सको। तो यू नो कि वो तुम जानते हो कि डीओ तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए अलाउ नहीं करेगा।
कवि कहता दैट्स ट्रू, कहते हाँ ये सच है माय फ्रेंड एनोमा, आई एम वेरी ग्रेटफुल, कि मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ग्रेटफुल का मतलब है आभारी होना। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, मुझे काफ़ी शर्मिंदगी है जैसा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया था। यू वर राइट, तुम सच्चे थे। व्हेन यू सेड, जब तुमने ये कहा, नो कंडीशन इज परमानेंट, कि कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती। तो इनोमा कहता है इट इज़ द ट्रूथ, हाँ ये सच बात है माय फ्रेंड। एनीवेयर वी फाइंड आवरसेल्फ वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स। एनीवेयर वी फाइंड आवरसेल्व्स, जहाँ पे भी हम होते हैं, वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो एडू सेवा कहती है थैंक यू वेरी मच इनोमा एंड अशोकन। तो एडू सेवा भी उसका थैंक्स करते हैं इनोमा और अशोकन का। वी हैव लर्नड अ लेसन नाउ, अब हमें सबक मिल गया है। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, भगवान तुम दोनों को आशीर्वाद दे। वट एवर गॉड हैज़ गिवन अस वी शुड ब्लेस अदर्स, जो भी अब भगवान हमें देगा हम दूसरों को ही हेल्प करेंगे विद इट, बिकॉज नो वन नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य कैसा होगा। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। In next video, I will explain you the question answer and the book word, that is word corner and grammar corner students. Thank you. Have a nice day.